प्रधान जी आज एक नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद में आपके साथ बबलू सोनी नरेश शास्त्री के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। जानेंगे क्या है मुद्दे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी की बैठक फरीदाबाद कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की जा रही है और प्रेस वार्ता को जो संबोधित आज किया जाएगा, इस अवसर पर नगर पालिका के वरिष्ठ प्रधान रमेश तुषामर जी फतेहाबाद से हैं, साथ ही मांगेराम तिगरा जो महासचिव हैं यमुनानगर से हैं, साथ ही उप प्रधान राजेंद्र सनत जो अग्निशमन विभाग के राज्य के प्रधान भी हैं, साथ ही शिवचरण कैथल से हैं जो संघ के मुख्य संगठनकर्ता हैं, और साथ ही सुनील चिंडालिया जी फरीदाबाद से हैं जो संघ के उप महासचिव हैं, और मैं नरेश कुमार शास्त्री फरीदाबाद में ही कार्यरत जो राज्य का प्रधान हूं, और साथ ही अनूप चिंडालिया जी ये हमारे राज्य के सचिव हैं जो फरीदाबाद में सीवरमैन यूनियन का नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा भी राज्य के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसे कोषाध्यक्ष साथी महेंद्र सिंह संगेलिया जो नारनौल से यहाँ पर आए हुए हैं बैठक में। क्या विषय था जिसको लेकर आज बैठक की? विषय आपको मालूम है कि 29 जून को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने सभी प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर के उनकी मांग और मुद्दों को लेकर के एक प्रदर्शन शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी के कार्यालय सेक्टर 16 फरीदाबाद में किया था। प्रदर्शन के दौरान मंत्री महोदय ने एक हफ्ते में मांगों का समाधान करने के लिए बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था, और इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी कर्मचारी अपने अपने शहरों को लौट गए थे। लेकिन एक महीना बीत चुका है, लगातार मंत्री जी से उनके पीएस मैंने संपर्क किया है, लेकिन अभी तक बैठक करने का सरकार का दूर दूर तक इरादा नहीं है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है और आज हमने आंदोलन का फैसला किया है। दूसरा, सरकार जबरन सफाई कर्मचारियों की केवल पालिका परिषद और निगमों में ऐप पर हाजिरी लगा रही है। कई स्थानों पर ऐप पर टेक्निकली कारणों से हाजिरी न लगने के कारण या कर्मचारियों की विरोध की वजह से सरकार के जो प्रधान सचिव हैं वो पत्र जारी कर रहे हैं कि इन सफाई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए, जबकि वो कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो काम करते कर्मचारियों का वेतन रोकना तानाशाही है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने वाल्मीकि जयंती पर शहरी और गांव के सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था। 26 और 27 हजार रुपये देने को कहा। कबीर जयंती पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी ही घोषणा को बदल दिया और 2100 रुपये प्रति वर्ष देने की बात कही। इस पर हमारी नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया। पीछे जब पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उन्होंने एक करनाल में आयोजन किया, उसमें केवल 100 रुपए की बढ़ोतरी की। अगर सरकार वेतन बढ़ाती है तो आज के दिन हमारा 27 हजार रुपये से ज्यादा वेतन महंगाई के आधार पर होना चाहिए। पिछले 11 वर्षों में 46% से ज्यादा महंगाई की दर बढ़ी है।
दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। कुछ लोगों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का 2100 रुपये की बढ़ोतरी करने पर धन्यवाद उनके चंडीगढ़ के आवास पर जाकर के कबीर कुटीर में किया और कहा कि प्रदेश के सफाई कर्मचारी ये स्वागतम मुख्यमंत्री जी का कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मेयर, पार्षद, राजनीतिक पदों पर पदस्थ लोग और उनके सदस्य हैं, सफाई कर्मचारी नहीं थे। सफाई कर्मचारी तो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 11 वर्षों में एक भी सफाई कर्मचारी पक्का नहीं किया सरकार ने, ना उनको पक्की भर्ती की है। ग्रुप A, B, C और D तक भर्तियां सरकार ने की हैं, लेकिन एक भी सफाई कर्मचारी और सीवरमैन पक्का नहीं लगाया। तो निश्चित तौर पर सफाई कर्मचारी तो नाराज हैं। जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करके वाहवाही लूट रहे हैं, ये वास्तव में सफाई कर्मचारियों के हितैषी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सरकार के भी हितैषी नहीं। सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच में ये रुकावट पैदा करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और वेतन बढ़ोतरी का जो सवाल है उस पर 27,000 रुपये देने का जो वायदा है उसको पूरा करें और पक्की सीवरमैन सफाई कर्मचारियों की भर्ती करें, पक्का उनको करें। हरियाणा की 3 करोड़ की आबादी है, सरकार का नियम है 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी। 80,000 सफाई कर्मचारी और लगभग 20,000 सीवरमैन प्रदेश में होने चाहिए, जबकि मात्र 35,000 सफाई कर्मचारी गांव और शहर से टोटल कार्यरत हैं, गांव और शहर में, और लगभग कुछ सीवरमैन 2-2.5-3 हजार। 400 की अनुपात में 3 करोड़ की आबादी पर लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। 80,000 सफाई कर्मचारी, 20,000 सीवरमैन। आवश्यकता अनुसार उनके पद सृजित कर पक्की भर्ती सरकार करे, ताकि जो समाज का सबसे गरीब वर्ग है उसको परमानेंट नौकरी करने का अवसर मिले और वो अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके।